अब बारी हमारी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि हमारे सामने हमेशा राजनेता होते हैं और इनका दिमाग पढ़ना सुहानी के लिए भी, मैं बता देती हूँ, टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। सुहानी होती तो मैं बुला देती, क्योंकि हर मौसम इनके मिजाज बदल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो हमेशा आंधी की तरह राजनीतिक गलियारों में आया, आजकल युवाओं का दिल जीत रहा है। नाम है चिराग पासवान, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू। बिहार की राजनीति में चमक रहे हैं, एकदम एक अलहदा मुकाम बनाने की कोशिश में है। लेकिन आजकल आपका एक बयान बहुत चर्चा में, और खासकर वक्फ बिल के पास हो जाने के बाद आपने उसका स्वागत किया, आपके सांसदों ने साथ दिया। लेकिन आप याद दिला रहे हैं कि मेरे पिताजी तो मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहते थे और मुसलमानों से उनको इतनी मोहब्बत थी कि वो बिहार के लिए एक मुस्लिम चेहरा चाहते थे। उनकी वजह से, उस चाहत की वजह से उन्होंने विधायकों को खोया है। मतलब इस बयान के माने क्या है? आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब आप चिराग पासवान का बहिष्कार करते हैं और कुछ ऐसे धार्मिक संगठन, पहली बात तो बिफोर आई बिगिन दिस आई वुड वांट टू से, मैं ये मानता हूं और मैं चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे धार्मिक संगठन राजनीतिक पक्षपात ना करें और राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों पे चर्चा ना करें। जिस दिन अगर हम लोगों ने इन दो चीजों को अलग कर दिया ना, राजनीति से धर्म को अलग कर दिया और धर्म से राजनीति को अलग कर दिया, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या का समाधान वहीं पे हो जाएगा। बट बहरहाल से पहले, चूंकि आप कहते हैं राजनीतिक पार्टियां रिलीजियस मुद्दों पर या रिलीजन को डिस्कस ना करें, जब आप ये कहते हैं तो वो 4 उंगलियां आपकी तरफ नजर आती है, या ये कहिए वो 3 उंगलियां आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं। एब्सोल्युटली। बीजेपी को कहते हैं कि हिंदुत्व का परचम बुलंद करने वाली पार्टी है। चिराग पासवान ने माथे पर माशाल्लाह बड़ा सा टीका लगाया हुआ है, इतने सारे कलेवा अपने बांधे हुए हैं। और बीजेपी ये कहती है कि राम मंदिर हमने बनाया, फख्र से कहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो चर्चाएं करती हिंदुत्व पर, वो आपको नहीं चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इस पे कोई चर्चा किसी को नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय। मैं टीका लगाऊं, मैं कलेवा पहनूं, मैं पूजा करूं, मैं कुछ करूं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। इसमें किसी दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति एंड लीस्ट ऑफ ऑल राजनीतिक दल को कुछ कहने का हक, अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं अपनी आस्था का पालन कैसे करता हूं, मुझे कहां पूजा करनी है, मुझे कहां नमाज पढ़नी है, मुझे किस गुरुद्वारे में जाके माथा टेकना है या कहां किस चर्च में जाके मुझे कैंडल जलानी है, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ए, आप कोई नहीं होते मुझे बताने वाले। बी, नहीं बोलना चाहिए। बड़े विषय हैं, बड़े एजेंडे। रूबिका जी, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, मुझे तकलीफ इस बात की होती है, अगर ये विषय नहीं हो तो हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंटल इश्यूज पे चर्चा करेंगे जो होनी चाहिए। टुडे यू हैव कॉल्ड मी हियर एज अ खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। यू शुड बी आस्किंग मी व्हाट हैव यू डन पास्ट 6-8 महीने में, आपने क्या किया अपने मंत्रालय में। आई एम गोइंग टू आस्क यू, ये विषय होने चाहिए। बट दिक्कत ये है कि जब ये हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, और मुझे पता है आप फिर बोलेंगे कि 3 उंगलियां मेरी तरफ उठ रही हैं, बट अगर मेरी तरफ उठ भी रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं उन चीजों को वॉइस भी ना करूं जो मैं सोचता हूं। अगर मेरे सहयोगी में से भी कोई है, अगर वो भी गलत कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी भी तो मेरी ही बनती है कि मैं कम से कम फ्लैग ऑफ। वो भी गलत कर रहे हैं या आपको लगता है कि बीजेपी गलत कर रही है? क्योंकि बीजेपी तो कहती है विरासत भी और विकास भी। मैं कतई मैं इसको जनरलाइज करके पूरी पार्टी पे नहीं, मैं ये मानता हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी भी राजनीतिक दल में, और वो हर पार्टी में होते हैं। कई बार मैं खुद अपनी ही पार्टी में कितने नेताओं को मुझे टोकना पड़ता है कि भाई ये मत बोलो, ऐसा मत कहो, ये मत करो। तो होते हैं कुछ लोग जिनको सूट करती है ये पॉलिटिक्स, जहां पे आप सांप्रदायिकता के आधार पर, कम्युनलिज्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं। नॉट ओनली कम्युनलिज्म, इवन कास्टिज्म। आई कम फ्रॉम अ स्टेट जहां की पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय द कास्ट सिनेरियो देयर। सो कई लोग जातीयता के आधार पर, आई हैव अ रीजनल पार्टी देयर हु फ्लॉन्ट्स MY समीकरण। व्हाट इज MY समीकरण? इट्स अ समीकरण बेस्ड ऑन जातीयता एंड सांप्रदायिकता। इस चीज पे बना हुआ वो समीकरण है। ऐसे में जो लोग ये करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, मैं मानता हूं कि वो देश के हित में तो कतई नहीं है।